वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, जो लोग सावरकर का कट्टर भक्त हो, जिसका पूरा पार्टी ही सावरकर के विचारधारा पर आधारित हो, जो पार्टी पूरा सावरकर के तर्क के आधार पर अपना पार्टी का बायोलॉजी तैयार कर लिया है, आखिर वो पार्टी और वो पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मान सम्मान कैसे दे सकता है। लेकिन साथियों, इस समय वही पार्टी दावा कर रहा है कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान दे रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी को मेरा पार्टी सबसे ज्यादा मान सम्मान दिया। यह साथियों अभी दावा किया जा रहा है। जो सावरकर पूरा देश को एक आतंकवाद राष्ट्र बनाना चाहता था, आखिर वो सावरकर का पार्टी, वो सावरकर के विचारधारा वाला पार्टी आखिर कैसे बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान देगा। जो सावरकर बाबा साहब अंबेडकर जी को गाली देते थे, जो सावरकर बाबा साहब अंबेडकर जी को बेशर्म कहता था, वो पार्टी आखिर बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान कैसे दे सकता है। सावरकर के बारे में साथियों आज की इस वीडियो में पूरा हम विश्लेषण करेंगे, पूरा सावरकर के बारे में बताएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति कैसा उसका ख्याल था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कितना वो नफरत करते थे। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मुझे बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा है कि हम बाबा साहब अंबेडकर जी को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया बाबा साहब अंबेडकर जी को। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में साथियों मैंने सोचा कि आज बीजेपी का हम पोल खोलेंगे कि बीजेपी जो पूरा सावरकर के विचारधारा पर चलता है, वो बाबा साहब अंबेडकर जी का मान सम्मान देने का दावा करता है। सावरकर देश को क्या बनते हुए देखना चाहता था, सावरकर पूरा देश के प्रति क्या सोचते थे, आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। और इधर साथियों कांग्रेस भी इस समय बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना बनाने में तुले हुए हैं। यानी दोनों लोग कह रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का हितैषी हम ही है, बाबा साहब अंबेडकर जी का मान सम्मान हम ही दे रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी कहता है कि हम मान सम्मान दे रहे हैं, और इधर कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर जी को हम मान सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम मान सम्मान दे रहे हैं। तो दोनों साथियों अपना बताने में तुले हुए, और ये लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को एक राजनीतिक एजेंडा बना लिया है, बाबा साहब अंबेडकर जी को एक राजनीतिक खेल समझ लिया है और खेला किया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में जिस प्रकार से अपमानजनक जो शब्दों का प्रयोग किया है गृह मंत्री अमित शाह, जो शर्मसार कर देने वाला है। देश के लाखों करोड़ों लोगों को जो बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है, उनको पूरा याद कर दिया। से अंबेडकर जी का मान सम्मान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में हम लोग को भी यही लग रहा है कि कांग्रेस वाले अंबेडकर जी का देखिए कितना मान सम्मान दे रहा है। लेकिन कांग्रेस ने मान सम्मान कितना बाबा साहब अंबेडकर जी को दिया, वो तो मैंने आप लोग को पीछे वीडियो में आपको बता दिए कितना मान सम्मान दिया। लेकिन आज जो कांग्रेस मान सम्मान जो दे रहा है, वो बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान देना कांग्रेस को एक मजबूरी बन गया। आप लोग याद रखिएगा, मजबूरी बन गया है। इसलिए मजबूरी बन गया है क्योंकि कांग्रेस वाला अब समझ गया है कि 85% अब जागरूक होने लगा है। SC ST OBC लोग अब जागरूक हो गया है। अब बाबा साहब अंबेडकर जी का विचारधारा पर देश चलना चाहता है, क्योंकि 85% अब जागरूक हो गया। अब जय भीम चलेगा, जय श्री राम देश में नहीं चलेगा, पूरा जानता है कांग्रेस वाले। आने वाला जो समय में पूरा देश पूरा अंबेडकरवादी हो जाएगा। इसलिए साथियों, इसका मौका का फायदा उठा रहा है राहुल गांधी, कांग्रेस वाले। देखिए, मैं कांग्रेस का भी बुराई नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। आज के समय में कांग्रेस बीजेपी के और कांग्रेस में तुलना किया जाए तो बीजेपी को तो एकदम लात मार के साइड रखिए। अभी दोनों में तुलना किया जाए तो कांग्रेस को ही हम लोग को समर्थन देना पड़ेगा, और मजबूरी है कि कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस को वोट जाता है चूंकि गठबंधन चल रहा है भैया। BSP तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है, इधर जो ESP तो अभी प्रधानमंत्री बनने में काफी टाइम लगेगा, तो मजबूरी हम लोग का है, उसको समर्थन करना पड़ता है। लेकिन इसका फायदा भी कांग्रेस वाले पूरा जोरों शोरों से उठा भी रहा है, ये तो जान ही रहे होंगे। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम अंबेडकर जी को मान सम्मान दे रहे हैं। चलिए भैया, ठीक बात है, आप मान सम्मान दे रहे हैं, अभी थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद का पात्र है, मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन पहले कांग्रेस ने मान सम्मान बाबा साहब अंबेडकर जी को नहीं दिया। इसके ऊपर में वीडियो बना भी चुका। आज के इस वीडियो में साथियों मेनली हम सिर्फ यही जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी को मान सम्मान दे रहे हैं,
वो कैसे मान सम्मान दे रहा है। जब अमित शाह के द्वारा इस प्रकार से जब बयान दिया गया तब हुआ क्या, पूरा देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा, पूरा ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इसके बाद एक मजबूरी बन गया जो है अमित शाह को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अमित शाह तब क्या बोले पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सुन सकते जाके, भारतीय जनता पार्टी का चैनल में डला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जो है अंबेडकर को मान सम्मान नहीं दिया और सावरकर का मान सम्मान नहीं दिया। देखिए साथियों, एक शेर और एक बकरा से, एक बकरी से तुलना कर रहा है जो है कौन, भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह, कि सावरकर को और अंबेडकर को मान सम्मान जो है कांग्रेस वाले ने नहीं दिया। अब बताइए, जो अंबेडकर और सावरकर का विचारधारा बिल्कुल जो है टकराव था, जो सावरकर अंबेडकर को गाली देता था, अभी इनके बारे में बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमने जो है सावरकर को मान सम्मान दिया, अंबेडकर को मान सम्मान दिया। मतलब साथियों, एक ही थाली में जो है परोसा जा रहा है जहर भी अमृत भी। बताइए, जिस प्रकार से बयान दे रहा है इससे यह साफ प्रतीत होता है यानी ये सावरकर को भी मानता है और अंबेडकर को भी मानता है। कैसे मानेगा भाई, सावरकर और अंबेडकर के बीच में बिल्कुल विचारधारा एकदम अलग अलग था। सावरकर जो एक शुरू से एक कल्पना था, सावरकर का एक सपना था पूरा देश को जो किसी भी हालत में हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है इसका दिमाग में, खोपड़ी में कहां से आया, चलिए आपको पूरा इतिहास की तरफ लेके चलते हैं। साथियों देखिए, सावरकर कितना बड़ा वीर थे, या वीर थे ये, या ये एक अपराधी व्यक्ति था। 1901 में अंग्रेजों ने जो है सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि जो है सावरकर जो है ब्रिटिश के एक अधिकारी को हत्या कर दिया था, इसलिए इसके ऊपर मुकदमा किया गया था। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए जब पूरा अंग्रेज ढूंढने लगे तो ये जो सावरकर है ये डर के मारे पूरा भागने लगा, फरार चल रहे थे यहां वहां। बताइए कि जो व्यक्ति डर के मारे भाग रहा हो, जो डर के मारे फरार हो, वो कितना बड़ा वीर हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है सावरकर को वीर घोषित कर दिया कि सावरकर वीर थे। वीर कैसे था भाई, वो तो भाग रहा था। वीर उसी ने कहते भैया कि मर्डर किया फिर जाके जो है पुलिस थाने में जो जाके जो है अपने आप को सौंप दिया, उसको वीर कहते हैं। भगत सिंह वीर है जो अपने आप को हंसते हंसते जो फांसी में लटका दिया। अब यह व्यक्ति जो है, ये शख्स जो है डर के मारे भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। अंग्रेजों ने जो है काफी ढूंढते ढूंढते परेशान हुआ और अंत में देखा कि ये जो शख्स है सावरकर वो लंदन पहुंच गया है और लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पे जो है इसको गिरफ्तार कर लिया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तब उसको समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत लाया जा रहा था। तब साथियों हुआ क्या, जब फ्रांस की सीमा तक पहुंचा जहाज, तब वहां जो है फिर चकमा देकर यह सावरकर भाग गया। अब कितना बड़ा ये वीर था सोचिए, बार बार जो है अंग्रेज के डर से भाग रहे थे, भाग रहे थे। ये बहुत बड़ा एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, इसलिए यह व्यक्ति डर के मारे भाग रहा था कि कहीं अंग्रेज जो है मेरा जान ना मार दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब इस व्यक्ति जो फिर वहां भागा, इसके बाद ढूंढने में पूरा परेशानी होने लगा अंग्रेज को। तब जाके फ्रांस के जो है सेना, फ्रांस के जो है पुलिस के हाथ में जाके ये पड़ा। फ्रांस का जो पुलिस ने जो है उसे गिरफ्तार किया, किसको, सावरकर को, और फिर जो है भारत का जो ब्रिटिश का जो सरकार थी उनके हाथ में सौंप दिया। ब्रिटिश का जो पुलिस थे उसके हाथ में सौंप दिया। अब ये व्यक्ति जितना बड़ा अपराधी था, इसके ऊपर जो है मुकदमा चलाना एक छोटे मोटे अदालत की बात नहीं था भैया, क्योंकि बहुत बड़ा जो अपराधी किस्म का व्यक्ति थे। तो इसके ऊपर जो है ना चलाया गया भैया मुकदमा, जो वो अंतरराष्ट्रीय अदालत में चलाया गया। अंतरराष्ट्रीय अदालत जो भी नीदरलैंड में पड़ता है, जो है हेग अंतरराष्ट्रीय अदालत, वहां पर इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाते समय जो है सजा सुना दिया 50 साल का, आजीवन कारावास का सजा सुना दिया। और जब सजा सुनाया गया ना तो इसको कहां पर रखा गया पता है, इसको रखा गया जो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित जो हमारा प्रदेश है वहां पर इसे रखा गया। वहां का साथियों एक जेल है, जो जेल सेलुलर के नाम से जाना जाता है। यह साथियों एक बहुत ही एकांत जगह पर यह जेल है। और ये जेल का जो कोठरी है ना, कोठरी नंबर 52 में इसे रखा गया था। अब जिस जेल में इसको रखा गया था उस जेल के बारे में यह शख्स का कहना था
कि वहां पर मेरे साथ जो है ना खूब ज्यादा शोषण होता था, और उस जेल में जो है ना सबसे ज्यादा हिंदू समाज का जो है लोगों को गिरफ्तार करके रखे गए थे। ये किसका कहना था? ये कहना था सावरकर का। और यहीं से जो है सावरकर का विचारधारा चेंज हुआ है। यहीं से जो है सावरकर का जो है खोपड़ी में दिमाग में आ गया कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। कैसे आया इसका खोपड़ी में, कैसे इसका दिमाग में हिंदू राष्ट्र बनाने का आया ख्याल, ये आपको हम बताते हैं, पहले समझिए। अब इसे जो है जेल में जो इसको सजा काटना पड़ा वो 1910 से लेकर 1920 तक, मात्र जो है 10 साल तक ही रहा जेल में। हालांकि किसी कारणवश ये निकल गए जेल से। अब जब ये जेल से निकला नहीं ये शख्स, तब जाके ये हिंदू महासभा में घुस गया। और हिंदू महासभा में जैसे घुसा, जब उसका अध्यक्ष बना हिंदू महासभा का, तब इसका एक एजेंडा आ गया। एजेंडा क्या आया कि देश को किसी भी हालत में जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसी के सावरकर का एक एजेंडा था देश का जो है गौ माता का रक्षा करना, यानी गाय को जो है गौ माता बनाना, और जो है जो भैंस है उसको मोसी बनाना, जो बैल है उसको मोसा बनाना, बाप बनाना। ये जो विचारधारा जो आया ना आज भारतीय जनता पार्टी में, जो बीजेपी में, ये विचारधारा सावरकर की वजह से ही आया। जब वो हिंदू महासभा में आया तब इनका खोपड़ी में जो है सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि देश को किसी भी हालत में जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है, कब से आया खोपड़ी में? खोपड़ी में साथियों तब आया, ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति का एक किताब है, जिस किताब का साथियों नाम है सावरकर द ट्रू स्टोरी फादर ऑफ हिंदुत्व। यह साथियों किताब का नाम है, ठीक ना। या तो आप कह सकते हैं हिंदुत्व जो है एक किताब का नाम है। उस किताब में लिखा गया है कि सावरकर का जो है, सावरकर के बारे में आने सावरकर लिखते हैं, कहते हैं कि हम जब जेल में थे ना कैद भैया, जब हमें सेलुलर जेल में रखा गया था, तब वहां पर जितना भी कैदी था उसमें से सब जो है अधिकतर जो है हिंदू लोग था। और वहां का जितना भी पुलिसकर्मी थे वो सारे लोग जो है मुसलमान थे। वहां निगरानी करने वाले वो मुसलमान थे, वहां का जो गार्ड थे वो भी मुसलमान थे। और हम लोगों के साथ काफी भेदभाव करता था, मारपीट करता था, हम लोगों के साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीट करता था। हिंदू वाले जो अपराधी थे, हिंदू किस्म का जो वहां का जो कैदी थे, वो लोग जो है धर्म को बदलने लगे थे। इसलिए जो है जब साथियों ये निकला सावरकर जेल से, तब इसका सपना में आ गया कि हमें किसी भी हालत में जो है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों को खदेड़ना है किसी भी हालत में। अब वहीं से जो है इसका विचारधारा निकल के आया कि मेरे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया, हम जो हिंदू थे इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया, सलूक किया गया, मुसलमानों ने मेरे साथ ऐसा किया। इनका खोपड़ी में आ गया कि पूरा देश जो है ना पूरा तो हिंदू वाला देश है भैया। ये हिंदू जो है अपने पूरा देश को बना दिया। देश का SC ST OBC तो हिंदू था नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमारे लोगों को हिंदू में गिनती करने लगा। और हिंदू में गिनती करके जो है लोगों को एक ऐसा जाल में फंसाया और कहा कि देखिए हिंदू सबसे ज्यादा सुर पर है, हिंदू सबसे बड़ा बहुसंख्यक है, हिंदू का आबादी सबसे ज्यादा है। और ये साथियों एक सपना लेके चला गया। सपना क्या था इसका कि देश को अब किसी भी हालत में जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है और बताना है कि देश जो है हिंदुओं का है, हिंदुओं का देश है। ये साथियों इसका विचारधारा था, सावरकर का विचारधारा था। और ये जो ठाना उस दिन से कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वही चीज अभी सपना लेके बैठा हुआ है कौन? भारतीय। तो वही सावरकर साथियों, जो सावरकर पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में तुले हुए थे, पूरा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा ठान लिया था, उसी सपना को पूरा करने में अभी का वर्तमान समय का भारतीय जनता पार्टी लगा हुआ है। तो वो जो है अंबेडकर का कितना मान सम्मान दे सकता है समझ सकते हैं। जो अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर का जो समग्र है जो किताब, उसमें आप जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि अंबेडकर कहते हैं कि पूरा देश को कभी भी जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना है, वरना देश को जो है सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ये एक आतंकवाद राष्ट्र बनाना चाहता है। ये साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि हिंदू राष्ट्र किसी भी तरह से बनने से रोकना है, लेकिन वही सावरकर कहते थे नहीं, देश को हिंदू राष्ट्र बना के ही रहना है। अब उसका सपना पूरा करने में लगा हुआ है कौन? तो भारतीय जनता पार्टी। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को कितना मान सम्मान देंगे तो सोच सकते हैं। अब यही तक नहीं साथियों, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं सावरकर। कब साथियों? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लेते, तब साथियों आप लोग पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे कि हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरी बस की बात नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म अपना लिए। इसके बाद साथियों सावरकर लिखते हैं, सावरकर ये लिखते हैं, जो सावरकर समग्र का जो खंड 7 है उसमें आप साथियों पढ़ सकते हैं।
सबसे पहले कहता है बेशर्म अंबेडकर। इसके बाद साथियों बेशर्म के बाद कहता है कि बौद्ध धर्म अपनाकर आप जो है असहाय हो जाओगे, यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार करके जो है आप असहाय हो जाओगे, यानी आपका कोई नहीं रहेगा, सब लोग आपको छोड़ देगा, असहाय हो जाएगा, यह साथियों कहते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कि अंबेडकर नामक व्यक्ति से अगर बिच्छू अंबेडकर भी बन जाओगे तो भी जो है किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला है। ये साथियों कह रहे हैं कौन? ये कह रहे हैं सावरकर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में। आगे और देखिए क्या लिखता है। आगे कहता है कि जहां स्वयं बुद्ध हार गया हो वह अंबेडकर की झाट का पत्ती है। ये साथियों बाबा साहब अंबेडकर और तथागत बुद्ध के बारे में जो है इतना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। जो ये बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार बताते हैं हिंदू धर्म का, उस बुद्ध के बारे में भी इतना अपमान करता है। बताइए अगर बुद्ध ये सनातन धर्म ये हिंदू धर्म में रहता तो कभी बुद्ध को इतना गंदा शब्द का प्रयोग करता क्या कि जहां स्वयं बुद्ध हार गया वहां अंबेडकर की झाट का पत्ती है। तो इतना घटिया घटिया जो है शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सावरकर। अब वही सावरकर का विचारधारा से भी चलता है भारतीय जनता पार्टी। अब क्या बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान ये बीजेपी वाले कभी देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि इसका सपना है हिंदू राष्ट्र बनाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो मान सम्मान जो देने की जो दावा करते हैं, इन लोगों से मेरा कहना है कि आप खुलेआम जो है ना ऐलान कर दीजिए ना कि देश को हम कभी भी हिंदू राष्ट्र बनते हुए नहीं देखना चाहते, देश को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, मेरा बायोलॉजी मेरा चेंज हो गया, हम सावरकर मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। कहो लगाएगा सावरकर मुर्दाबाद का नारा? नहीं लगाएंगे ये लोग। तो ये लोग साथियों जो है सावरकर का विचारधारा से देश को चलाना चाहता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि जो सपना था उसका सावरकर का कि मुसलमानों ने मेरे साथ इस प्रकार से किया तो अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने उसके साथ भेदभाव किया था। अब उसका बदला जो है वह आज का वर्तमान समय में जो है भारत का जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेना चाहता है। सावरकर का बदला आज बीजेपी लेना चाहता है। मतलब सावरकर के साथ क्या हुआ जेल में वो सावरकर ही जानेंगे, लेकिन सावरकर जो लिखे हैं कि हम मेरे साथ जो है मुसलमानों ने ट्रीट किया इसलिए जो है हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसका बदला आज जो है बीजेपी वाले ले रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में तुले हुए और पूरा सावरकर का जो सपना था उनको पूरा करने में लगा हुआ है। तो देश साथियों अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना तो देश बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि देश को सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र किसी भी तरह से जो है बनने से रोकना है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे। और ये अभी बीजेपी वाले कहते कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान देते, तो कहिए ना खुलेआम आके कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने के लिए हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे और सावरकर मुर्दाबाद नारा लगावे नहीं लगाएंगे ये लोग। और फिर भी ये लोग दावा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान हम ही लोग देते हैं। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।